श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप लोग अपने लिए पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको पहले बहुत शांत फील करना है, आंखें बंद करनी है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। और हम आज रीडिंग करने वाले हैं, जो आपको कभी नहीं भूल सकते वो कौन है। आपको पॉजिटिव रहना है और एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, सितंबर, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 31 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है L, A, G, V, T, P, B, Q, C, N, X, D। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, जो आपको कभी भूल नहीं सकते, ये कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है कि आपसे पहले काम पड़ने पे बात की हो, फिर अचानक से इनकी बातचीत सब बदल गई हो। ये कोई ऐसा इंसान है, ये आपको कहीं पे मिले हों, आपके ऑफिस में हो, आपके कॉलेज में हो, आपके आसपास हो, आपके रिलेटिव हो, जो आपसे मतलब पड़ने पे तो बहुत बात करते हो और फिर बाद में ये बदल जाते हो। तो आपने इन्हें अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आपने सोचा कि ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा है कि इनसे दूरी बना ली जाए। इन्हें कितनी बार भी समझाओ या फिर समझने की कोशिश करो, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि जिससे दूरी बना लेने में बेहतर है सब कुछ। तो डियर, आपने हो सकता है इनसे दूरी बना ली हो। तो डियर, आपको पता है, किसी से बदला लेने में इंसान को एहसास नहीं होता, पर बदल जाने में उसे एहसास होता है। आपने उन्हें ज़्यादा कुछ ना बोल करके उन्हें वो तमाचा मारा है, वो ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपसे उधार पैसे लिए हों, तो इन्होंने आपको ना लौटाए हों, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, तो फिर आपने इन्हें कुछ बोल करके, थोड़ी सी बातें सुना करके अपने इनसे पूरे रिश्ते ख़त्म कर दिए हों। तो डियर, ऐसा कोई इंसान है जो आपसे कई बार मतलब पूरे करते हो, लेकिन हर बार ये अपना एक नया रूप दिखाते हो। तो आपको लगा कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता, इनसे रिश्ते ख़त्म कर देना बेहतर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोला और आपने सोचा कि ये इंसान आपके रिश्ते के काबिल ही नहीं है, दोस्ती के भी काबिल नहीं है। हो सकता है कि आप इनकी कई बार मदद करते हो, किसी भी तरह से मदद करते हो, लेकिन ये इंसान आपके रिश्ते के काबिल नहीं है। तो आपने इनसे रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हों। अब या तो आप इनसे बात ना करते हो, या हो सकता है कि आपने इन्हें 100 का एक जवाब दिया हो। जैसे कहते हैं 100 की सीधी एक बात। तो आपने इनके लेवल पे जा कर के ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आपने एक ऐसी कोई बात कही है जो इनकी ज़िंदगी में घर कर गई है। उस बात की वजह से ही आपको कभी भूल नहीं पाते।
इनके अंदर एक गिल्ट है, एक बदले वाली इच्छा है कि उस इंसान ने मेरी इंसल्ट की है, उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो मतलब एक उस तरह का है। ये 100 के सामने खुद को कितना भी साबित करें, लेकिन आपको लोग सही मानते हैं। ये खुद को सही साबित नहीं कर पाते। हो सकता है आपने किसी को ऐसा जवाब दिया हो कि आप वहाँ से जवाब दे कर के हट गए हों, लेकिन लोग आपको सही मान रहे हैं। ये वहाँ रह कर के कितनी भी लीपापोती कर रहे हो, लेकिन इनकी बात में कोई आ नहीं रहा है। सब लोग इन्हें ही कह रहे हैं, इन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनके अंदर एक ईर्ष्या है आपको लेकर के, इन्हें बहुत जेलसी है आपकी सक्सेस से, आपके मतलब होता है ना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड उससे, कि आप कभी किसी से मतलब का रिश्ता नहीं रखते, आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों की नज़र में आप पॉजिटिव हैं। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे बात करें या ना करें, आपके मुंह पे बोले या ना बोले, लेकिन पीठ पीछे आपका एक पॉजिटिव बहुत बड़ा ऑरा है, जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो डियर, इससे इन्हें बहुत जेलसी है। ये चाहते हैं कि लोग आपको गलत सोचें, लेकिन लोग आपके बारे में गलत सोचते भी नहीं हैं, गलत बोलते भी नहीं हैं। तो डियर, इसकी वजह से ये आपसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं। तो ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप समझ पा रहे होंगे, ये आपके आस-पास हो, आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो, जो पहले आपसे रिश्ते रखते हों, पहले आपके साथ रहते हों, आपसे बात करते हों, आपसे बहुत मदद लेते हों, लेकिन जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो इन्होंने आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया हो, पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इनसे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त है लोगों की नज़रों में। तो डियर, इससे ये चिढ़ते हैं, जलते हैं, और ये चाहते हैं कि आपको लोग गलत बोलें, आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलें। ये पूरी कोशिश करते हैं आपको बदनाम करने की, पर अफ़सोस कि ये कर नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है, कोई कितना भी भड़काए, लेकिन एक दिन इंसान को समझ में आ जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, कोई किसी के बारे में बुरा कह रहा है, और वो इंसान उस बात को मान रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो मानना ही चाहते हैं। वो आपको सही मानना ही नहीं चाहते। वो खुद भी चाहते हैं कि आपको बुरा कोई बताए, तो उन्हें एक सबूत मिल जाता है कि हाँ, वो भी तो इनके बारे में गलत बोल रहे थे। तो डियर, इसी तरह की बातें हैं। तो ये आपको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, और आपकी बातों में एक दम रहती है। आप ज़्यादा नहीं किसी से बहस करते, ज़्यादा नहीं बात करते, लेकिन जब आप बोलते हैं ना, तो लोग सुनते रह जाते हैं। तो डियर, इस वजह से ये आपसे चिढ़ते हैं, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। एक होता है ना कि आप इनकी टक्कर से ज़्यादा ऊपर हैं, आप इनकी पहुँच से ज़्यादा ऊपर हैं, तो ये आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आपकी बदनामी कर रहे हैं। हुँ? तो ये आपकी बदनामी करना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पा रहे। तो इन्हें इस बात का बहुत अफ़सोस है, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, इन्हें उससे मतलब नहीं है, कौन कितनी सक्सेस हासिल कर चुका है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें आपसे मतलब है। ये आपसे बात करे या ना करे, लेकिन आपकी छानबीन, आपकी जानकारी रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आपकी बदनामी से, आपकी सक्सेस से इन्हें फ़र्क पड़ता है, ये कहीं भी रहें। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, और आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। राधे राधे आप सभी को। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 27 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 10 तारीख।
ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एम, सी, ए, पी, आई, टी, यू, ई, के, जी, जे, ओ, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, जो आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके आसपास के हो सकते हैं। इनसे आपका कनेक्शन भी है। हो सकता है कि आप दोनों रिश्ते में हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो और ये आपको बहुत पसंद करते हो, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आपको अलग होना पड़ा हो, आपकी शादी हो गई हो। तो डियर, ये आपका पहला प्यार हो सकते हैं। आपने इनसे बोला हो या फिर ना बोला हो, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये आज भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आप भी इनके बारे में सोचते हैं। आप भी इनके बारे में सोचते हैं और हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी भी शादी हो गई हो। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी इनसे बात भी होती हो, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि इनसे आपकी बात भी होती है, लाइक फ्रेंड जैसा बात होती हो। या फिर हो सकता है कि आप रिश्ते में भी हो, आप बात करते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। शायद आपकी जिनसे शादी हुई हो या फिर आप जिनके साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको ना समझते हो तो आप इनसे बात करते हो। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपके लिए जैसा फील करते हैं वैसा आज भी आपके लिए फील करते हैं। आपकी शादी हो गई हो या फिर ना हो गई हो, ये आपके लिए वैसा ही आज भी फील करते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ देना, मतलब अपने परिवार को छोड़ देना, जिनसे शादी हुई है उनको छोड़ देना, उनके पास ही रहना, उनसे ही शादी करना। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि शादी ही करना। अगर फील करते हैं तो शादी करना, वरना कुछ प्रेम नहीं है। डियर, इनकी आपसे शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, आपकी हो गई हो या फिर इनकी भी शादी हो गई हो, तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप इनसे मिलते होंगे या आपसे बात करते होंगे, तो कभी ऐसा नहीं बताते होंगे कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हो, नहीं। पर एक होता है ना कि आत्मिक लेवल वाला सुकून, जब सच्चा प्रेम होता है ना, तो आत्मिक लेवल वाला सुकून मिलता है उस इंसान से बात करके, उसे देख करके। और लोगों की तरह जो प्रेम होते हैं ना आज के टाइम में, ऐसा प्रेम नहीं है इनका, ऐसा प्रेम इनका नहीं है। हो सकता है कि आप रिश्ते में ज़्यादा भी आगे बढ़े हों, लेकिन अभी जो इनको आपके लिए फ़ील होता है ना, वो एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है। आपको इनकी एनर्जी मिरर होती होगी, इनको आपकी एनर्जी मिरर होती होगी। आप दोनों एक दूसरे को घंटों देख सकते हैं, घंटों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। एक मिनट में भी वो सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर एक पल भी देख लिया ना, तो बहुत सुकून महसूस होता है। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते और आप भी इन्हें कभी भूल नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे की जानकारी रखने की पूरी कोशिश भी करते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा डरते भी हैं। आप हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, आपके बच्चे हों उनके बारे में आप सोचते हो, तो आप हो सकता है कि ज़्यादा बात ना करते हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, लेकिन अब आपको किसी से प्रेम हुआ हो, आपको लगता है कि इनके साथ शादी हुई थी तो इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना तो मजबूरी भी थी, लेकिन पहला प्रेम जो होता है ना, वो मुझे अब किसी से हुआ है, अब वो किसी और के लिए फील होता है। तो डियर, आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने परिवार को लेकर के बहुत सोचते हो, समाज को लेकर के बहुत सोचते हो। तो डियर, ये भी आपको कभी भूल नहीं सकते और आप भी इन्हें कभी भूल नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन है आप दोनों का।
आप दोनों मजबूरी की वजह से या फिर कार्मिक लोगों की वजह से दूर हो गए, या फिर ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ होंगी, इतनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जिन्हें पूरा करने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पर यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है कि आप सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों आज भी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करने की भी कोशिश करते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि हो सकता है कि ज़िम्मेदारियों की वजह से आप लोग अलग हो गए हों। आपके बड़े भाई-बहन हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको लगता था कि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो फिर इन लोगों का क्या होगा? तो इसकी वजह से आप अलग हो गए हों कि ये सही नहीं है। कुछ मतलब ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूरी है जिसकी वजह से अलग होना पड़ा है। ना चाह के भी अलग होना पड़ा है, या फिर आपको लगा कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। इंटरकास्ट इशू हो सकता है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप रिश्ते में हो, आपको जो इनके लिए फ़ील होता है वो कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ। पर बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है इसमें, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आप अलग हो सकते हैं, पर आप अलग नहीं होना चाहते। तो डियर, ये भी आपको भूल नहीं सकते। ये हो सकता है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपसे बात ना करते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल जाएँगे। ये कभी आपको भूल नहीं सकते, किसी भी कीमत पे आपको भूल नहीं सकते। क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं, और ऊपर से आपका जो आभा मंडल है वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। ये आपके पास खींचे चले आते हैं, ये आपको भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप इन्हें ऐसे मिले हैं जैसा इन्हें आज तक कोई मिला नहीं है। तो डियर, आपके पास इन्हें सुकून तो मिलता है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये सुकून पूरी ज़िंदगी के लिए खो ना दें। तो इस डर की वजह से भी कभी-कभी आपसे बात नहीं करते होंगे, लेकिन ये बहुत परेशान रहते हैं। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, जो अलग हो गए हैं, ये बात नहीं होती है, तो ये भी आपको कभी भूल नहीं सकते, और आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, और जब भी आपसे मिलना हो, तो पॉज़िटिव तरह से मिलना हो। ये आपसे मिलने की चाह रखते हैं, ये आपसे मिलने की चाहत रखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो डियर, आप भी पॉज़िटिव रहना और अपना ख़्याल रखना। आप अपना ख़्याल रखना और मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं क्यू, एस, एक्स, जी, वाई, ए, टी, एच, ओ, एम, सी, आर, यू, जेड, एफ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख, 1 तारीख, 27 तारीख, 23 तारीख, 20 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 17 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन भी है। इसमें चारों ही साइन है। आपको कौन है जो भूल नहीं सकते? डियर, आप पहली बात तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आप दूसरों की मदद बहुत जल्दी करते हैं। आपसे कभी किसी का दुख देखा नहीं जाता। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संस्था से जुड़े हों, एनजीओ से जुड़े हों, या फिर खुद ही आप अपने बजट से बचा करके भी कुछ ज़रूरतमंदों की मदद करते हो।
बेज़ुबान डॉगियों के लिए करते हो, रोड साइड जो बैठे होते हैं लोग उनके लिए करते हो। मतलब आप कुछ स्पिरिचुअल बहुत पॉजिटिव सा दूसरों की मदद, मतलब बहुत कुछ अच्छा करते हैं, जिससे आपको बहुत सुकून मिलता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाते, लेकिन आपको लगता है कि ज़रूरतमंदों की मदद पूरी करके ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। उनकी जो थोड़ी-सी आवश्यकताएँ की चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। तो डियर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। आपके लिए बहुत पॉज़िटिव कार्ड निकला है। आपका नेचर ऐसा है, जैसे होता है ना कि एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए थोड़ा-सा भी करके बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे ही डियर आपको भी ज़रूरतमंदों की मदद करके आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा-बड़ा करने की कोशिश नहीं करते कि ये कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपनी इच्छाएँ पूरी करने के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं। तो डियर आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं करते हैं। आपसे जितना हो सकता है उतना किसी न किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो डियर आपका जो भाग्य है ना, वैसे ये रीडिंग भाग्य के लिए नहीं है, लेकिन ये कार्ड निकले हैं, ये एनर्जी के बेस पे कार्ड निकलते हैं। तो डियर आपका जो भाग्य है ना, वो बहुत अच्छा है। अगर आप बेज़ुबान डॉगियों को 2 पैकेट बिस्किट भी अगर डेली खिलाते हैं, तो डियर ये सोच लीजिए जो उनकी दुआएँ हैं, आपकी किस्मत को चमका कर रख देंगी। आपको इतना मतलब कुछ मिलेगा कि आप अभी 1 डॉगी को खिलाते हैं, फिर आप 100 डॉगी को खिलाने में सक्षम हो जाएँगे। आपकी सोच से किसी को भोजन मिल रहा है। आप इतने पॉज़िटिव इंसान हैं। अब आपके लिए क्या ही कहें, आपको तो पूरी दुनिया याद करती होगी। आप हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी का दर्द देख कर के फिर उसमें बाद में हँसते हैं, किसी और से बताते हैं, किसी और से कहते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि आप सोचते हैं किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत है, वो कैसा भी इंसान हो, आप उसकी मदद करने की कोशिश पूरी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, आपसे हो या ना हो पर आप कोशिश पूरी करते हैं। तो डियर आपको ये सारे लोग कभी भूल नहीं सकते। आपको कभी भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कभी समझते नहीं थे, आपको बहुत कुछ सुना करके गए हैं, आपको चीट करके गए हैं। हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर चीट करके गया हो, आपका एक्स पार्टनर। तो डियर वो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हों। लेकिन आज आपका मतलब जो नेचर है ना, उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको उन्होंने धोखा दिया तो वो आज बहुत दुखी हैं। उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़ कर के वो बहुत खुश रहेंगे। हो सकता है कि उनके बारे में आपको जानकारी भी हो, आपके आस-पास ही रहते हों। तो डियर ये बहुत पछता रहे हैं, ये बहुत पछता रहे हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई ऐसा इंसान मिला है जो इनको इनके हिसाब से ही चला रहा है। ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, ज़िंदगी में इस तरह से फँस चुके हैं कि ये आपके पास वापस नहीं आ सकते। और आपको बहुत सारे लोग याद करते हैं, आपको बहुत सारे लोग हैं जो कभी भूल नहीं सकते हैं। पहले तो आपका एक्स पार्टनर, ये कभी आपको भूल नहीं सकते। हो सकता है कि आप बहुत रोए हों, इनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए हों, आपको मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगा हो सकता है कि अभी भी आप उस यादों को, उस बातों को भुला ना पाए हों, लेकिन अब आपने अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। जैसे होता है ना कि पहले आप इनके बारे में सोचते थे, अब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि इनको भोजन कराना है, इनके लिए कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ नया करना है। तो इस तरह से आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर दिया है, बैलेंस कर लिया है। लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं वो धोखा और वो वक़्त निकला नहीं है दिल दिमाग से, आप निकाल नहीं पाए हैं। तो डियर ऐसे ही ये आपको भूल नहीं पा रहे और ना ये कभी आपको भूल पाएँगे। इन्हें बहुत अफ़सोस है कि इन्होंने किसे खोया है। जैसे होता है ना कि मुझे खो कर के एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने खोया क्या है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि आज ये पछता रहे हैं। अब इन्हें एहसास है कि इन्होंने क्या खोया है। और आप जो ये बेजुबान जानवरों के लिए इतने सारे पॉजिटिव काम करते हैं ना, इससे आपको बहुत दुआएँ मिलती हैं, बहुत ब्लेसिंग मिल रही हैं, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव इंसान हैं भी,
और ईश्वर आपके साथ हमेशा बहुत कुछ अच्छा करेंगे। अभी आप हो सकता है कुछ लोग हैं जो अभी ज़्यादा स्टेबल भी ना हो, कभी-कभी उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती हो, तो डियर आपके लिए ये बहुत पॉज़िटिव कार्ड निकला है कि आने वाला वक़्त आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगा। आप किसी की ज़िंदगी में एक पल की खुशी लेकर के आते हैं तो डियर उनकी दुआएँ आपकी ज़िंदगी को खुशी से भर देंगे। आपको पता है, आप बहुत नेक दिल हैं। आप ईश्वर का कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि आप किसी को भोजन दे रहे हैं, किसी को भूखे नहीं सोने दे रहे हैं, तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना। तो डियर ईश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो आप पॉज़िटिव रहिएगा, ये लोग आपको कभी भूल नहीं सकते। तो आपसे ये बहुत प्रेम करते हैं, आपको याद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आपने किसी की मदद की हो, आपकी फ़ैमिली में ही लोग हों, जब उनका बुरा टाइम आया हो तो उनसे बहुत सारे लोगों ने मुँह मोड़ लिया हो, लेकिन आपने उनका साथ दिया है। जितना आपसे हो सका आपने उतना उनके लिए किया है। आप मतलब ऐसे इंसान नहीं हैं, अहंकारी नहीं हैं। आप मतलब आपका जो अहंकार वाला शब्द है ना वो आप पे बैठता नहीं है फिट। आप ऐसे हैं कि आपका गुस्सा भी ना क्षणिक गुस्सा है। आप पल भर के लिए गुस्सा होते हैं, अगर वो इंसान सुधर जाता है या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप वो सारी बातों को किनारे करके उसके दुःख में उसका साथ ज़रूर देते हैं। उनके सुख में, उनकी पार्टी में जाएँ या फिर ना जाएँ, लेकिन अगर दुःख आया है तो आप उसमें शामिल ज़रूर होते हैं, उनका साथ ज़रूर देते हैं। तो डियर ऐसे कुछ लोग हैं जिनका सपोर्ट आपने किया है, तो ये आपको कभी भूल नहीं सकते। जिस समय इनका कोई साथ देने वाला नहीं था, इनसे बात करने वाला भी नहीं था, उस समय आपने इनका साथ दिया है। तो ये आपको भूल नहीं सकते हैं। तो आप अपना ख़्याल रखिएगा और ऐसे ही पॉज़िटिव काम करिएगा। ईश्वर भी आपके साथ है, ईश्वर भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप हो सकता है मेडिटेशन भी करते हो, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप इतना पॉज़िटिव काम करते हैं कि ईश्वर वैसे ही आपके साथ रहते हैं। तो डियर हमेशा पॉज़िटिव रहिएगा और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो। ठीक है? अपना ख़्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।